पिछले दिनों हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके माध्यम से हमने तमाम हिंदू संगठनों को जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं के लिए काम करते हैं, उन सारे संगठनों को हमने हाथ जोड़ के ये विनती की थी, निमंत्रण दिया था कि आप आइए मंगलवार को 8:30 बजे हम जो हैं हनुमान चालीसा का जाप करेंगे, क्योंकि ये जो जाप है ये देश की तरक्की के लिए जाप है। इस जाप में क्योंकि कुछ दल ये कहते हैं कि हम बजरंग बली, वो अपने आप को तो बजरंग बली के समान ही मानते हैं, लेकिन समान तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि हम अपने बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बजरंग बली जी के नक्शे कदम क्या थे। हमने उनसे अनुरोध किया था, क्योंकि आपने देखा कि ये हमारी जो बेटियां हैं गोल्ड मेडल लेके आई थी देश के लिए, ये जंतर मंत्र पे बैठी हुई हैं, इंसाफ के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, न्याय के लिए चिल्ला रही हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है सरकार के कान पे यूं तक नहीं रेंग रही। और ये जो रावण है जिसकी वजह से ये परेशान होकर उस जंतर मंत्र पे बैठी हुई हैं और इस रावण पे आरोप लगा रही हैं, सरकार इस रावण को बचाने का क्यों प्रयास कर रही है। आज वो संगठन जो कहते थे कि हिंदुओं का दल, बजरंग दल या हिंदुओं का दल, कोई भी संगठन को बोलते थे, वो आज कहाँ पे है संगठन। आज से वो अपना जो नारा है उसको चेंज कर दे, वो बोले किसी विशेष पार्टी के लिए वो काम करते हैं, बोले कि हिंदुओं का दल आज से ना बोले, बोलना है बोलिए कि भाजपा का दल बजरंग दल, जहाँ भाजपा का दल जो भी ये जो हिंदू संगठनों ने बनाया हुआ है हमारे लोगों की आंखों में जो धूल झोंकने का ये काम करते हैं, उसको एक हमने उजागर करना था, हमारे जो जनता है उसके सामने सच आए कि इन बेटियों के इंसाफ के लिए ये दल कहाँ पे बैठे हुए हैं। आज हमने ये पाठ किया था, बेरोजगारी का जो संकट छाया हुआ है हमारे युवाओं पे, हमारे युवा बेरोजगार हैं, उनके रोजगार के लिए यहाँ पे पाठ रखा था। आज उन हिंदू बेरोजगार युवाओं के लिए आके इसमें क्यों उन्होंने भाग नहीं लिया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, महंगाई का संकट छाया हुआ है, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, इसलिए आज हमने हनुमान जी के चरणों में ये प्रार्थना की थी कि ये जो महंगाई का संकट है ये भी टल जाए। इन सारे संकटों को समाप्त करने के लिए आज हमने ये रखा हुआ था। और मैं ये भी बता दूँ कि ये जो बेटियां हैं ये हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखती हैं। आप हिंदुओं के ठेकेदार बनते हो, लेकिन ये हिंदुओं की बेटियां हैं, इनके लिए आपका हिंदुत्व कब जागेगा। क्या केवल वोट के लिए हिंदुत्व जागता है? क्या केवल वो जो विशेष पार्टी है उसके लिए हिंदुत्व जागता है? जब हमारा हिंदू बेटा बेरोजगार घूमता है, जब हमारे पे महंगाई का मार पड़ती है, जब हमारी बेटियां रोती हैं, तब आपका हिंदुत्व कहाँ से हो जाता है। इस ब्रिज वोशन के लिए कब आप 4 लफ्ज बोलोगे, इसके खिलाफ आप कब अपनी बात रखोगे, क्योंकि इस पे आरोप लगे हैं, फिर हम मानेंगे कि आप हिंदुओं की परवाह करते हो। नहीं तो आप ये जो साजिश करते हो हिंदू धर्म को बदनाम करने की, ये छोड़ दो, नहीं तो हिंदू समाज है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आज आपकी असलियत यहाँ से पता चल गई। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देते हैं पिछले कल जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, लेकिन महिलाओं की जो सुनी नहीं जा रही है, महिला जो उनके भाजपा के नेता हैं वो भी नहीं सुनते हैं, क्या देखते हैं? मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं के साथ ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज आप देखो जंतर मंतर पे जाके किस प्रकार फूट फूट कर ये बेटियां रो रही हैं। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से जो हिंदू हैं, जो लोग हैं, वो बिना किसी धर्म को छोड़ के, जाति धर्म को बाहर निकाल के वहाँ पे जाके इन बेटियों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारी सरकार है और ये जो हिंदू अपने आप को हिंदू संगठन कहते हैं, मैं उनसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि वो इनके समर्थन में क्यों नहीं आ रहे। क्या आपत्ति है इनके समर्थन में आने के लिए? ये हिंदुओं की बेटी है, बेटी किसी की भी हो, किसी भी धर्म की हो, अगर उस पर अत्याचार होगा तो हमें बाहर आना चाहिए। हनुमान जी ने एक मात्र सीता माता का हरण हुआ था तो पूरी लंका जला दी थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस रावण के लिए कब लंका जलाई जाएगी। इसी बात को मैं रखना चाहता हूं मीडिया के। मेरा नाम जतिन रंट हूं। आज हमने देखा कि हमने मंगलवार को सुबह सुबह हमने बजरंगबली जी का यहाँ पे पाठ किया है। उसका हमारा एक विशेष महत्व था कि आज देश के अंदर जो संकट आया हुआ है, कि हम हनुमान जी से हमने प्रार्थना की कि संकट मोचन जी इस संकट को हरे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं देश के अंदर किस प्रकार से बेटियों के ऊपर संकट आया है, देश के ऊपर किस प्रकार से युवाओं के ऊपर संकट आया बेरोजगारी का, देश के ऊपर हर वर्ग, गरीब वर्ग के ऊपर महंगाई का संकट आया है। हमने उस संकट को दूर करवाने के लिए, संकट दूर हो उस कारण से हमने हनुमान चालीसा का यहाँ पे पाठ किया है। और मैं उन सो कॉल्ड जो हमारे दल हैं, जो कहते हैं हम बजरंग बली का दल है, हमारा जो कि पॉलिटिकली एफिलेटेड दल हैं, जो कि किसी एक धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते, आज वो दल कहाँ पे है? मैं पहले प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज वो दल और वो सरकार के वो सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पे हैं जो हमारी बेटियाँ, हमारे भाई बजरंग पुनिया
उनके नाम पे किसी ने वो नहीं किया। वो भी एक बजरंग बली, उनका नाम भी बजरंग बली से शुरू होता है, लेकिन वो वहाँ पे सड़कों पर रो रहे हैं, उनका किसी ने वो नहीं किया, जिक्र नहीं किया। लेकिन सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन को आप हिंदुओं की सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हो, ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं होगा। हम भी गर्व से कहते हैं हिंदू है, हम भी हमेशा जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि जो देश के अंदर इस समय संकट आन पड़ा है बेटियों के ऊपर, वो जल्द से जल्द समाप्त हो, और जो बेरोजगारी और महंगाई का संकट है वो भी जल्द से जल्द खत्म होना। आज शुभ मंगलवार है और आज हमने हनुमान चालीसा का पाठ जहाँ शहीदी चौक मंदिर के अंदर किया है। हनुमान चालीसा पढ़ने का हमारा जो मकसद था वो ये था कि जो हमारे देश में जो आपदा विपदा जो आती है वो इसको हनुमान जी को संकट मोचन बोला जाता है, और जो भी हमारे देश पर संकट आया हुआ है वो हनुमान जी हमारा संकट दूर करें, और जो जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है लोगों की, उनकी बुद्धि भी वो ठीक करें, क्योंकि उनका हनुमान चालीसा में आता है बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। सबको जो है वो अच्छा बल प्रदान करें और सबको अच्छी बुद्धि जो है वो प्रदान करें। हनुमान जी जो हैं वो रुद्र के 11वें अवतार हैं, शिव जी के वो 11वें अवतार हैं, और हमें किसी दल विशेष के साथ हनुमान जी का हम उसको मिला नहीं सकते। लेकिन कुछ पार्टियां और कुछ दल जो हैं वो सोचते हैं कि हम किसी का भी नाम रखने से हम वही दल वही अपने आप में बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो अपने विशेष धर्म को मानते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, उसकी वो पूजा अर्चना जो है अपने घरों में करते हैं या मंदिर में करते हैं। लेकिन कुछ जो दल हैं उनको लगता है कि दिखावे के लिए जो लोग सड़कों पे उतर के कोई पूजा करनी या कोई भी अपने धर्म की आराधना करनी, मुझे लगता है वो गलत है। धर्म हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको राइट देता है कि हम अपने किसी भी धर्म की हम जो है वो मानता कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ है कि किसी को श्री राम कह के किसी का मर्डर कर देना, किसी भगवान का नाम लेके या बजरंग बली का नाम लेके किसी के ऊपर अत्याचार करना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही गलत बात है। और अगर हम किसी आराध्या को मानते हैं तो मुझे लगता है कि हमको उनके जो दिखाए हुए नक्शे कदम है उसके ऊपर चलना चाहिए। गरीब के कोई भी धर्म जहाँ किसी गरीब के ऊपर अत्याचार करने की या किसी मजलूम के ऊपर अत्याचार करने की इजाज़त नहीं देता, ना शिक्षा देता है। मुझे लगता है कि आज का जो हमारे प्रोग्राम था वो हमारे विश्व जी ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उन्हें सभी से आह्वान किया था। मेहता साहब है हमारे साथ और हमारे सेवा दल के साथी या पंकज जी, सारे साथी जो यहाँ पे आए हुए हैं, ये आओ और रल मिल के इकट्ठे मंदिर में बैठ के हम हनुमान चालीसा जी का पाठ करते हैं। और हमने किया, बाकी वो नहीं आया। हम सिर्फ दिखावे के लिए ये बात नहीं करना चाहते कि हनुमान जी का पाठ करके लोगों को दिखाया जाए या किसी को डराया जाए। मुझे लगता है कि हम सभी अगर रल मिल के, हिंदुस्तान हमारी गंगा जमनी जो तहजीब है, अगर रल मिल के सभी धर्म इसमें रहेंगे तो सभी ये मुल्क जो तरक्की करेगा, ना कि ये धर्म के नाम पे लोगों को बांटने से। मुझे लगता है कि आज के दिन हम सभी ने याद करना चाहिए कि हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलें और सभी लोगों को लोगों को इतनी परेशानियाँ हिंदुस्तान में, बेरोजगारी की परेशानी है, अत्याचार की परेशानी है, किसानों की परेशानी है, अनएम्प्लॉयड की परेशानी है, उसके ऊपर रल मिल के बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि आज के दिन हम यही सब याद लें कि सभी को साथ लेके चले। कांग्रेस ने अगर अयोध्या में फैजाबाद में जो राम मंदिर के ताले कड़वा रहे थे, कोई हमने उसकी पब्लिसिटी नहीं की, ना क्रेडिट लेने की कोशिश की। पूजा अर्चना वहाँ पर शुरू हुई, बड़ी आराम से हुई, और इन्होंने सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए हमेशा मंदिर का सहारा लिया है। लेकिन ये कांग्रेस का कल्चर बिल्कुल नहीं रहा है कि वो मंदिर का सहारा लें। आज भी सभी लोग जो हैं वो अपने धर्म को मानते हैं, घर में बैठ के पूजा अर्चना करते हैं, आप भी करते होंगे, हम सभी भी करते हैं, लेकिन हम कभी दिखाओ